रुपया, यानी कि एक ज्वाइनिंग करने पर 150 रुपया बैंक अकाउंट में आता था। एक ज्वाइनिंग करने पर 150 रुपया बैंक अकाउंट में आता था। तो मैंने 2011 के जून महीने की 11 तारीख को आरसीएम में फॉर्म लगाया था। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए थे, लेकिन 15 तारीख के बाद मैंने आरसीएम में काम करना शुरू किया और लगभग 8 ज्वाइनिंग लगाए पहले महीने में मैंने 8 ज्वाइनिंग लगाए और उसका जो मेरा कमीशन निकला वो ज्वाइनिंग कुछ 1150 रुपये मेरा कमीशन निकला था। ₹1150 के आजू बाजू मेरा कमीशन निकला था। फिर उसके दूसरे महीने यानी कि जुलाई महीने में 2011 के जुलाई महीने में कंपनी का प्लान चेंज हुआ और उसमें वो जो बाइनरी प्लान था यानी कि ज्वाइनिंग करने पर पैसा मिल रहा था वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से बदला गया। अब वो प्लान बदल गया। दूसरे महीने में कुछ 10-12 ज्वाइनिंग एक साथ लेकर ऑफिस पे गया, क्योंकि तब कंप्यूटर पे फॉर्म लगाए जाते थे, मोबाइल से नहीं लगता था, मोबाइल था ही नहीं। तो मुझे प्लान समझ में नहीं आ रहा था। बोले इसका 150 रुपया नहीं आएगा। मैंने बोला अगर 150 रुपया नहीं आएगा तो मैं काम क्यों करूं? मैं तो लोगों को ज्वाइनिंग कर रहा था, एक ज्वाइनिंग पर 150 रुपया आता, इसलिए तो मैं क्यों काम करूं, मैं ज्वाइनिंग नहीं लगाऊंगा। और मैंने वो ज्वाइनिंग नहीं लगाए। तो फिर एक सीनियर साथी थे, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, अपलाइन को कॉल करते हैं। तो उसने कॉल लगाया हमारी अपलाइन से सुरेश साकरिया सर को। उन्होंने मेरे साथ बात की, मुझे समझ में नहीं आया प्लान, उनको वो मुझे समझा नहीं पाए फोन के ऊपर, फोन कॉलिंग के ऊपर। फिर मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आया, तब तक मैं फॉर्म नहीं लगाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने उनसे ऊपरी जो हमारे अपलाइन थे, हमारे ग्रेट गुरुदेव क्रांति टीम के ग्रेट मार्गदर्शक मिस्टर भगवान जी भाई सेलरिया को मैं सत प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो नहीं होता तो शायद मैं आज आरसी में नहीं होता। तो भगवान जी भाई सेलरिया ने, उनके साथ मैंने बात की फोन कॉलिंग के ऊपर, लेकिन वो भी मुझे समझा नहीं पाए, क्योंकि प्लान एकदम नया आया था। तो समझाने का मौका वो समझा नहीं पा रहे थे मोबाइल के ऊपर, मैं भी समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर से अपनी अपलाइन को बताया कि जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं आईडी नहीं लगाऊंगा। 10-12 आईडी के डॉक्यूमेंट में लेकर बैठा था, फॉर्म लेकर बैठा था। उसके बाद फिर से अपलाइन से कॉल आया कि ये बंदा कौन है जो सबको परेशान कर रहा है, यानी कि मेरे बारे में पूछ रहे थे। बोले आप आईडी लगवा दो, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। मैंने बोला ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे 150 रुपया मिल रहा था एक आईडी से, अब वो नहीं मिल रहा। तो मैंने वो आईडी नहीं लगाया, वो फॉर्म सभी आईडी के वो घर पर लेकर आ गया। थोड़े दिन के बाद मैं मीटिंग में जारी रहा लगातार। एक मीटिंग में गया, वहां पर एक बंदा है मेहुल भाई चौड़वड़िया, जो हमारे अहमदाबाद से, वो उस वक्त हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट मार्गदर्शक मिस्टर हरेश भाई ठुम्मर सर की टीम में थे, तब मैं एक अदर टीम में था। तो वहां पर वो एक बंदे को नोट के ऊपर वो प्लान दिखा रहे थे, और वो प्लान मुझे तब समझ में आया कि ये जनरेशन प्लान क्या होता है और किस तरह से कमीशन देता है। और जिस दिन मुझे प्लान समझ में आया उस दिन मैंने वापस मुड़ के कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे उस दिन मौका मिला कि मैं वो प्लान समझ पाऊं मेहुल भाई के पास से। अगर वो नहीं समझा होता या फिर कोई मुझे नहीं समझा पाया होता तो मेरा क्या होता। तो हम लोग आरसी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन प्लान समझना बहुत ही जरूरी होता है। अपलाइन के भरोसे प्लान नहीं चलता, क्योंकि आपको हर रोज अलग अलग व्यक्ति से मिलना है। लेकिन उस दिन एक बात समझ में आई कि जब भी प्लान चेंज होता है तो कंपनी सभी तरह से चेक करके प्लान चेंज करती है। वो कहीं ना कहीं हमारे फायदे के लिए होता है, लेकिन हमें समझने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कल एक सीनियर साथी से बात कर रहा था, मैंने एक बात तो बताई, सर आज ये गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो ये प्लान चेंज किया, अगर जूम नहीं होता, अगर यहाँ पर ये हम जब जूम पर बैठे हैं, अगर जूम नहीं होता तो ये प्लान आप तक पहुंचने में शायद 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी लग जाता और शायद सही तरीके से नहीं पहुंचता, क्योंकि उस वक्त सिर्फ फोन कॉलिंग के ऊपर बात होती थी, जूम नहीं था। लेकिन और आज 9 बजे तक लगभग आरसीएम के सभी एक्टिव साथियों तक ये प्लान पहुंच चुका है।
जो नामुमकिन है अगर जूम नहीं होता तो, है ना। तो बहुत ही शानदार आज हम बात करेंगे, लास्ट में सवाल जवाब भी करेंगे। प्लान समझना बहुत ही जरूरी है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। नोट पेन अगर ले सके तो नोट पेन लेकर बैठिए। मेरा बोर्ड दिख रहा है सर, जो व्हाइट बोर्ड पीछे लगा हुआ है? यस सर, यस सर, यस जो लिखा है वो दिख रहा है ना भूपत यस भाई? सर। अच्छा ठीक, यस सर। चलिए हम प्लान शेयर करते हैं। चलिए स्क्रीन आ गया सर? यस सर। चलिए बढ़िया है। और कोई जानकारी या बीच में कुछ जरूरत पड़े तो हितेश भाई, हरेश भाई, भूपत भाई, भरत भाई, मकवाना या जो भी सीनियर साथी हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रस्तावित मार्केटिंग प्लान, प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान। ये कंफर्म हो चुका है, मार्केटिंग प्लान पूरी तरह से आरसीएम का प्लान चेंज हो चुका है। अब ये प्लान जो है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है, तो आज तक पूरे भारत में जितने भी कंपनियां चल रही है उसमें 90% कंपनियों में शुरुआती तौर पर जिस तरह से प्लान दिया जाता है उसी तरह से आज हमारा प्लान बना है। आज तक हमारे सिस्टम में जो भी बदलाव, जो भी अलग हटके था, वो हमारी मजबूरी मान लो या हमारा ताकतवर पॉइंट मान लो, लेकिन उस पॉइंट के कारण आज तक हमारे एक्टिव लोगों की संख्या कम हो रही थी। उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, अपरिवर्तित प्रावधान यानी कि ये जो प्लान अभी हम दिखा रहे हैं ये 100% मई महीने से लागू होने वाला है। मई महीने से लागू होगा, ध्यान में रखिएगा। जो भी प्लान दिखाया जा रहा है वो इस महीने पुराना प्लान है, यानी कि इस महीने आपने किसी को प्लान दे दिया, किसी को प्लान समझा दिया, तो उसको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, उसको अगले महीने मिलकर बदलने की जरूरत है। कल एक साथी से मेरी बात हुई, बोले सर मैंने तो एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को प्लान समझा दिया था और उसने जो ऑर्डर दिया उसमें उसको कितना कमीशन मिलेगा वो भी बता दिया है, तो क्या करूं? मैंने बोला कोई बात नहीं, इस महीने बिल बनवा दो, इस महीने तो जो आएगा वही आएगा। अगले महीने उसको जाकर बोलो कि सर प्लान में बहुत शानदार बदलाव आया है इनकम के लिए, तो अब प्लान को चेंज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रॉयल्टी के जो बोनस पॉइंट थे वो एज इट इज ऐसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 3% की रॉयल्टी, 4.5% की रॉयल्टी, 6% की रॉयल्टी और 8% की रॉयल्टी जो चल रही थी प्लेटिनम, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम, उनका वही लेवल है, वही परसेंटेज है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। चलिए, यहां पर बदलाव है। अब यहां पर देखना ये है, नहीं सॉरी, ये टेक्निकल का बोनस है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं। जो चल रहा था एज इट इज, पल का 1%, स्टार पल का 1.75%, एमराल का 2.5%, स्टार एमराल का 3%, उसके आगे रूबी का 3.5%, स्टार रूबी का 4%, सैफायर का 4.5%, स्टार सैफायर का 4.75% और डायमंड का 5%। ये रेगुलर है, इसमें कोई बदलाव है नहीं, तो ये उसके ऊपर अपने नहीं जाएंगे। अब परिवर्तित प्रावधान, हाँ अब समझना है, यहाँ ये पीपीटी बार बार आप समझेंगे इसलिए बोला। अपरिवर्तित प्रावधान यहाँ यानी कि जहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि रॉयल्टी पर चेंज नहीं हुआ, टेक्निकल का चेंज नहीं हुआ। अब परिवर्तित प्रावधान यहाँ की जहां पर चेंज हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है, जब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा लोगों का कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगा। जो भी लोग डिजाइन कर रहे हैं, सर अभी डिजाइन करने का मौका नहीं है, अपने जीवन की डिजाइन बदलने का मौका है, तो यहाँ पर डिजाइन ना करे कोई भी। बेसिक परचेस इंस्ट्रक्शन दरें, अब यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये हमारी पुरानी दरें हैं, पुराने परसेंटेज है, पुराने स्लैब है। यहाँ पर लिखा है 5,000 से 9,999, तो नीचे वाला कहाँ गया जो 10% वाला था, 100 से 4,999, वो तो चला गया, वो तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, सीधा 2% आ गया। तो इससे क्या परिवर्तन आएगा ये हमें समझना है। बाकी सभी स्लैब जो है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। थोड़ा क्या कि लास्ट में यहाँ पर 29% का जो 2,60,000 से 3,49,999 का जो स्लैब था, और उसका और 32% में 3% का डिफरेंट था, 3% का, तो लोगों को स्लैब याद रखने में दिक्कत होती थी।
अब कोई स्लैब याद रखने की दिक्कत नहीं है, अब हर स्लैब में 2.5% का डिफरेंट है, हर स्लैब में 2.5% का डिफरेंट है। पहला स्लैब 2%, उसके बाद 4.5%, देखिए ये 2%, 4.5%, 14 की जगह 16.5 की जगह 7%, 19 की जगह 9.5%, 21.5 की जगह 12%, 24 की जगह 14.5%, 26.5 की जगह 70%, 29% की जगह 19.5% और 32% की जगह 22%। तो लोगों का कहना होगा कि सर 10% इंसेंटिव कम कर दिया, लेकिन ये कम नहीं हुआ है, हमें समझने में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। पूरे भारत या पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, वो लोग जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, वो लोग जिस तरह से अपनी प्लान की स्ट्रेटजी उपयोग कर रहे हैं, वही प्लान का बेस हमने अभी हमारे आरसी में आया। तो पहले तो अपना प्लान का बेस यानी कि 5,000 से ऊपर 2%। अब पहले स्लैब हमारा शुरू होता था 100 से 4,999 से शुरू हो जाता था, उसमें 10% मिलता था। अब उस 10% को हटाया गया और कुछ नहीं किया गया। जो लोगों का बिजनेस 5,000 से नीचे रहता है या फिर बहुत कम खरीदारी करते हैं, नया ज्वाइनिंग है, वो लगातार खरीदारी नहीं करते हैं, पहले महीने उसको ज्वाइनिंग किया, हम कई सारे साथी तो ऐसे भी प्लान दिखाते थे कि सर आप मेरे अकाउंट में खरीदारी कर रहे हो, उससे अच्छा है आप अपना अकाउंट ओपन करवा लो, आप 2,000 की खरीदारी करोगे तो आपको 1,000 पॉइंट मिलेगा, उसमें से 100-200 रुपया का कमीशन निकलेगा। लेकिन अब वो सिस्टम बंद हो जाएगी, अब हम उस तरह से प्लान नहीं दिखा पाएंगे। और वो प्लान गलत भी था, क्योंकि हम 100-200 की लालच में सामने वाले को 100-200 का कोई फर्क पड़ता नहीं था, उसके बैंक अकाउंट में 50, 60, 70, 80 या 100-200 रुपया आता था, वो भी 3, 4, 6 महीने के बाद, और वो हम भी उसको बोल नहीं पाते थे कि आपके अकाउंट में इतना रुपया आया। और होता क्या था, उसको लगता था हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और वो बंदा लगातार खरीदारी नहीं करता था। और ऐसे ही कई सारे लोगों को हमने ज्वाइनिंग करवा दिया, और ऐसे ही लोगों का टर्मिनेट हुआ, ऐसे ही लोगों का कोई एक्शन नहीं मिला। तो अब यहाँ पर कंपनी वो चेंज कर रही है। पिछले कई समय से किसी छाबड़ा सर बोलते थे कि रेगुलर परचेज मिलाओ, रेगुलर परचेज मिलाओ। तो यहाँ पर क्या फायदा हुआ, अब एक एग्जांपल देना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि 10% माइनस हुआ, आगे तो बात करेंगे, तो आज कोई देर लगेगी, कोई टेंशन नहीं है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक काम करने में मजा नहीं आएगा। चलिए, अब मान लेते हैं हितेश भाई या कोई भी यहाँ सीनियर साथी है, कोई भी वाइटल का एक लेवल बताए, वाइटल का बिजनेस। अभी मैंने बताया था किसी का बिजनेस अगर है फरवरी का, तो वो मुझे बताएं। भूपत भाई या कोई भी सीनियर साथी यहाँ पर जो भी हैं, तो अपने दो एग्जांपल लेंगे, दो। एक वाइटल का मीन्स के बिगनर, स्टार्टर मान लो, ईगल मान लो, ओपनर मान लो, जिसका फरवरी का बिजनेस मुझे बताए। कोई हैंड रेज कर दो। सर आप क्या स्टार्टर, आवाज कट रहा है सर, आपका आवाज कट रहा है। वो मनीष भाई, हमारा वो जो एग्जाम्पल के तौर पर वो केयूर भाई सोलंकी है, तो उसका ओपनर था फरवरी में, ओपनर था। हाँ, बताइए उनका पावर लेक का बिजनेस, बी लेक का बिजनेस, जल्दी। पावर लेक का 50,000 और बी लेक का 20,000। पावर लेक का 50,000 और बी लेक का 20,000। चलिए एक समझ लेते हैं, अगर इसको पुराने सिस्टम में हम समझे तो ये टोटल हो गया 70,000। 70,000 था कितने में, तो बोले 21.5%। ये कितने में आया, 19%, और ये आया 16.5%। अब इसका कमीशन कितना निकलता था, तो यहाँ का जो डिफरेंट है वो है 2.5%, और यहाँ का डिफरेंट है 5%, यानी कि कमीशन निकलता था 50,000 इंटू 2.5, यानी कि यहां से निकलता था 1250, और यहां से निकलता था
5% के हिसाब से 1000, यानी कि टोटल इनका नीचे से जो कमीशन निकलता था वो था 2250। अब नए प्लान में देखते हैं। नए प्लान में ये हो गया 21.5% वाला कितने में आ गया? 12% में, है ना। और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया 22% में, सॉरी 1 मिनट, 70,000 ये आ गया 12% में, और 50,000 जो है वो आ गया 9.5% में। ध्यान से देखना, पहले कितना था? 19%, अब कितना हो गया? 9.5%। और ये 20,000 वाला जो है 16.5 वाला, वो हो गया 7%। 9.5%, 7% और 12%। पिछले स्लैब से ये कम हो गया, 10% तक कम हुआ, लेकिन कमीशन कैसे फर्क पड़ेगा? अब इसमें फर्क कितना है? 12 और तो 2.5%। इतने इसमें फर्क कितना है? 7% और 12% तो 5। दोनों में फर्क सेम रहा, यहाँ 2.5%, यहाँ भी 2.5%, यहाँ 5%, यहाँ भी 5%। तो कमीशन भी इसका यही निकलेगा 1250 और 1000, टोटल 2250। यानी कि कमीशन कम नहीं हुआ है, सिर्फ स्लैब चेंज हुए हैं। सिर्फ जो लास्ट वाला स्लैब था, पहले वाला जो 100 पीवी से लेकर 4999 वाला जो पॉइंट था वो निकल गया, और उसका क्या लाभ मिला वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। यहां तक समझ में आ गया सर? जिनको समझ में आया वो हैंड रेज करें, और जो सीनियर साथी हो चेक करें कितने लोगों का हैंड रेज हो रहा है। जिनको इतनी बात समझ में आ गई वो हैंड रेज करें। होस्ट को पता चलेगा कितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं। 75। अच्छा, 75 लोगों को समझ में आ गया। कई सारे कोस्ट ने भी हैंड रेज नहीं किया, तो क्या कोस्ट को समझ में नहीं आया? 500 लोग हैं। हाउसफुल हो चुका है आज का सेशन। चलिए, यानी कि लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आया है। जिन लोगों का यहाँ पर फोकस होगा उनका समझ में आ जाएगा। तो कल 2-3 साथियों से बात हुई, बोले 10% कम हुआ, कम नहीं हुआ है, स्लैब बदले गए हैं। अब आगे का 10% जो निकाल दिया गया उसका क्या फर्क पड़ेगा वो आगे समझते हैं। चलिए, समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए मैं दोबारा सबको नहीं समझा सकता, तो आगे चलते हैं। नए प्रावधान, हर स्तर पर अतिरिक्त आय का अवसर, यानी कि हर काम पर आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम थी, यानी कि जो स्लैब चेंज होगा स्लैब का इनकम आता था, लेकिन अब इनकम के बहुत सारे जरिए दिए गए, बहुत सारे तरीकों से इनकम आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, संबंधित माह में एसोसिएट बायर द्वारा मासिक वाइटल ग्रोथ बोनस के लिए निर्धारित पीवी अर्जित करने पर निम्न तालुका के अनुसार पॉइंट दिए जाएंगे। फरवरी 2023 में अर्जित लेवल को आधार माना जाएगा और उस लेवल को मेंटेन करने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। अब यहाँ पर खास समझना है क्या बात है, वरना समझ नहीं आएगा। चलिए, अब एक बंदा है जिसका पावर लेग 80,000 था और बी लेग जो है वो 28,300 था, और इनका ईगल पिन हो गया, है ना। 2,000 का खुद का था, 2-3 का जो भी है। अब 28,300 इसका था। चलिए यहाँ पर 30,000 ही मान लो, 35,000 की जरूरत है, 5,000 खुद का था और 30,400 पीवी था इसमें डी इलेक्शन, 5,000 खुद का था।
अब यहाँ पर हर लेवल को पॉइंट दिए गए हैं और पॉइंट के लिए ओपनर से एंट्री की गई है, यानी कि कम से कम ओपनर जब आप करेंगे उसके बाद इस टेबल में आपका एंट्री होगा। एक बात ध्यान में रखें, ये एक्स्ट्रा इनकम है, आपका जो भी कमीशन बन रहा है, अगर आप ये शर्तों को लागू नहीं करते तो आपका वो कमीशन तो बनने ही वाला है जो आपका बन रहा है। यानी कि ईगल का 5000 कमीशन बन रहा है तो वो तो बनेगा ही बनेगा। अभी जो बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। अगर आप ये एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं तो आपको इन शर्तों को मानना पड़ेगा। अब शर्त क्या है, बेस माह आपका फरवरी माना जाएगा, यानी कि फरवरी का जो आपका बिजनेस है उसके आधार पर आपको मई से काम करना है। अगर फरवरी का आपका ये बिजनेस है, फरवरी में आपने ईगल किया था, आप एक तरफ 80,000 था, एक तरफ 30,400 था और खुद का 5,000 था, यानी कि बी मिला के 35,400 हो रहा था। अब अगर आपको मई महीने में ये पॉइंट लेने हैं तो मई महीने में आपको ईगल को मेंटेन करना पड़ेगा या फिर रनर लेना पड़ेगा। मेंटेन यानी कि सिर्फ मेंटेन नहीं, इस बिजनेस में कम से कम 5 पीवी का ग्रोथ होना चाहिए। 5 पीवी का ग्रोथ होना चाहिए। आपका मान लो 30,400 और 5,000 मिलाकर 35,400 हो रहा है, और अगर आपका मई महीने में 35,000 टोटल दोनों मिला के 35,300 हुआ तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। 35,300 यानी कि 100 पॉइंट कम रह गए फरवरी से तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 35,500 कर दिया, यानी कि फरवरी के महीने से आपने 100 पीवी ज्यादा किए तो आपको ईगल के 2 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि उसी लेवल पर रहकर भी आप 2 पॉइंट अर्जित कर सकते हैं, 2 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा, पिछले महीने से आपको कम से कम 5-10 पीवी ज्यादा करने होंगे। अगर उससे कम रहे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अब जिसका बिजनेस था ओपनर फरवरी में, इसको इस मई महीने में अगर पॉइंट अर्जित करना है तो आपको उस महीने के आपके बिजनेस से कम आपके बी लेग को 10 पॉइंट या 15 पॉइंट ज्यादा करना होगा, 10-15 पीवी या 100 पीवी ज्यादा करना होगा, तब आपको पॉइंट मिलेगा। कंपनी की भविष्य में जो उच्चतम लेवल हासिल होगा उसको मेंटेन करने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। यानी कि मान लो पॉइंट अर्जित करने के लिए पहले पॉइंट अर्जित किए हुए मास से बी लेग का बिजनेस ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आपके बी लेग जो है उसमें बिजनेस ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो आपने फरवरी में आपका ईगल था या फरवरी में आपका ईगल पिन था, मई महीने में आपका ईगल मेंटेन हुआ और आपने बी लेग को 2-4 पॉइंट बढ़ाकर ग्रोथ में लेकर गए तो आपको ईगल पिन का 2 पॉइंट मिलेगा। अब उसके आगे के महीने जून महीने में आपने रनर अचीव किया तो रनर का 3 मिल गया, रनर का 3 पॉइंट मिल गया, तो आपके टोटल पॉइंट हो गए 5। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, रनर का हो गया 3। अब उस महीने से आगे यानी कि जुलाई महीने में अगर आपको पॉइंट अर्जित करने हैं रनर के 3 वही पॉइंट, तो आपको कम से कम जून महीना का जो आपको बी लेग था उसके साथ ग्रोथ करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। फिर आप भले ही विनर ना पहुंचे लेकिन आपको रनर का बिजनेस मेंटेन करके जून महीने से आपको ज्यादा लेकर जाना होगा। अगर जून महीने से कम रहा तो उसमें पॉइंट मिल जाएगा 0, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, वो महीना खाली रहेगा। तो कई सारे लोगों का सवाल आया अगर वो महीना खाली रहेगा तो आगे के पॉइंट का क्या होगा, तो आगे जो आपने पॉइंट लिए हैं वो पॉइंट का लाभ आपको मिलेगा, उस पॉइंट का आपको लाभ मिलेगा, है ना। अब जुलाई में आपने रनर अचीव कर दिया, मेंटेन कर दिया और अगस्त में आपने विनर ले लिया, तो ईगल के 2 आपके पहले से थे मई के, रनर के आपके जून के थे। जुलाई में आपने मेंटेन किया तो उसका 3 था, तो 2 और 3 6 8 पॉइंट आपके पहले से हैं। और आपने अगस्त में विनर ले लिया तो अगस्त में फिर से आपका 4 पॉइंट आया, तो अगस्त में हो गया 6 6
8 और 4 12 पॉइंट आपके हो गए अगस्त तक। अगस्त तक आपके हो गए 12 पॉइंट। और उसके बाद आपने मेंटेन किया 2 बार बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए, तो उसके 4 पॉइंट 2 महीने मान लो दूसरे 8 पॉइंट हो गए। तो अगस्त, नवंबर और अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक आपके हो गए 20 पॉइंट। यहाँ पर लिखकर दिखाना चाहूंगा तो पता चलेगा। अब मान लो ये मई है, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब मई में आपने ईगल पिन को मेंटेन कर लिया है ग्रोथ के साथ, यानी फरवरी में जो बिजनेस था उसके साथ आपने ग्रोथ कर लिया, तो मई में आपको 2 पॉइंट मिले। और जून में आपने ईगल को रनर में लेकर गए, तो आपके यहाँ पर हो गए 3 पॉइंट, तो दोनों मिला के हो गए 5। अब जुलाई में आप लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए, यानी कि विनर नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने रनर पिन को मेंटेन कर लिया ग्रोथ के साथ, तो उसका फिर से पिन आ गया। अब अगस्त में आप इसको मेंटेन अगर नहीं कर पाए तो आपका हो गया 0। रनर को मेंटेन नहीं कर पाए, यानी कि रनर को ग्रोथ में लेकर नहीं गए। रनर तो हो गया, लेकिन जो आपका बिजनेस था बी लेग का, उसको ग्रोथ में लेकर नहीं गए, तो 0 हो गया। अब सितंबर में अचानक आपका फिर से ग्रोथ आपने किया और सितंबर में पहुंच गए विनर, तो विनर का आपको मिलेगा 4 पॉइंट। और अक्टूबर में इसको मेंटेन कर दिया ग्रोथ के साथ, तो इसका हो गया 4 पॉइंट। और नवंबर में आपने इसको ग्रोथ में लेकर नहीं गए, यानी कि जो आपका बी लेग था अक्टूबर में, उससे आगे नहीं जा पाए, मेंटेन कर दिया, या फिर मेंटेन नहीं कर पाए, तो मेंटेन नहीं कर पाए 0, ग्रोथ नहीं कर पाए तो 0। आपने मेंटेन किया पिन, विनर तो आपका हो गया था, लेकिन इस महीने के बी लेग से इस महीने का बी लेग कम रहा, ग्रोथ नहीं कर पाए तो 0। अब दिसंबर में आपने स्टार पिन अचीव कर दिया, हो गया 5। तो टोटल पॉइंट, जो इस पॉइंट का हमें 2 बार कमीशन मिलेगा। जितने पॉइंट आपने अर्जित किए हैं उसका 2 बार पॉइंट मिलेगा, 2 बार बेस्ट इनकम मिलेगा। एक मिलेगा मासिक और एक मिलेगा सालाना। इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। कंपनी की, नीचे अब देखते हैं, कंपनी की संबंधित माह की कुल बिक्री पीवी का 1% सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र वाइटल्स अचीवर से औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। औसत निकालने के लिए सभी वाइटल अचीवर्स द्वारा कुल अर्जित पॉइंट का भाग 1 पीवी की राशि में दिया जाएगा, जिससे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित होगी। अब आपको लगेगा इसमें तो समझ में नहीं आएगा, अपने सिंपल बोलते हैं। कंपनी ने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा किसी जगह पर कि कंपनी अपने प्रॉफिट से पैसा बांटे। यहाँ पर लाभ ये है कि एक ईगल अचीवर, एक रूबी अचीवर जो काम कर रहा है उससे भी लाभ ले सकता है, क्योंकि ये जो पैसा बटेगा वो कंपनी के प्रॉफिट से बटेगा, जिसमें आपका भी भाग है, और रूबी अचीवर ने भी काम किया, जिसमें टेक्निकल अचीवर ने भी काम किया, जिसने रॉयल्टी अचीवर ने भी काम किया। उन सभी के बिजनेस को मिलाकर कंपनी ने जो प्रॉफिट हासिल किया, उस प्रॉफिट में से 2%, कितना, 2% वाइटल को, 2% रॉयल्टी को और 2% टेक्निकल को दिया जाएगा, बांटा जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, 1% मंथली और 1% सालाना, 2% बांट दिया। यानी कि मान लो कंपनी ने 300 करोड़ का प्रॉफिट किया, एग्जांपल के तौर पर कंपनी ने 300 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसमें से 3 भाग पड़ेंगे, तो 100 करोड़ दिए वाइटल को, 100 करोड़ दिए रॉयल्टी को और 100 करोड़ दिए टेक्निकल को। अब इन 100 करोड़ में से 50 करोड़ बांटेंगे महीने में, हर महीने, और 50 करोड़ बांटेंगे सालाना। ये सिस्टम है। अब कितना इस पॉइंट वैल्यू का, कितना वैल्यू होगा 1 पॉइंट का, कई सारे बोलते हैं 1 पॉइंट का कितना होगा, तो कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी और जितने लोग होंगे, जैसे कि यहाँ पर 50 करोड़ में वाइटलों की संख्या ज्यादा होती है, तो इसके पॉइंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा वाइटल होते हैं। रॉयल्टी में उससे थोड़े कम होते हैं, तो उनकी पॉइंट वैल्यू ज्यादा होगी। टेक्निकल में कुछ और ज्यादा होगा, क्योंकि संख्या के हिसाब से बांटा जाएगा।
फाइनल आंकड़ा तो पता है कि इतना कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी उतना पैसा पब्लिक में बांटेगी। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट से सभी को लाभ मिले, लेकिन ये लाभ लेने के लिए आपको इनकी शर्तें माननी पड़ेगी। और ये जो इनकम है, आप इतना पॉइंट के इनकम ले सकते हो कि आपका शायद साल का बहुत सारा खर्च जो है वो सिर्फ आपके पॉइंट टेबल से निकल जाएगा। तो वाइटल अचीवर के, अब थोड़े नीचे की शर्तों पर जाएंगे। वाइटल अचीवर के पॉइंट अर्जित करने के लिए संबंधित माह में स्वयं के कोड पर न्यूनतम खरीदारी 1500 पीवी की होना जरूरी है। अगर आप ये पॉइंट में लाभ लेना चाहते हो, इस पॉइंट का लाभ लेना चाहते हो, तो आपको हर महीने 1500 पीवी कंपलसरी करना होगा। अगर जिस महीने आपका 1500 पीवी नहीं होगा, उस महीने आपका पॉइंट नहीं गिना जाएगा। तो आज के बाद एक फाइनल कर लीजिए, 1500 पीवी से नीचे आपका कभी भी खरीदारी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मासिक रॉयल्टी ग्रोथ रॉयल्टी अचीवर के लिए है, उसमें भी वही है, पिछले महीने से आपको ग्रोथ, हाँ इसमें एक है कि आपको देखिए, संबंधित माह में एसोसिएट भारत द्वारा मासिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस के लिए निर्धारित पीवी अर्जित करने पर निम्न तालिका के अनुसार पॉइंट दिए जाएंगे। फरवरी 2023 में अर्जित लेवल को आधार माना जाएगा और उस लेवल पर बने रहने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने बी लेव को उतना ग्रोथ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अपने लेवल पर मेंटेन करना होगा। वाइटल अचीवर को उनका बिजनेस छोटा होता है, तो उसमें कभी कभार कुछ ज्यादा कुछ खरीदारी हो गई, कम खरीदारी हो गई, तो यहाँ पर आपको लेवल को मेंटेन करना है। मान लो आप गोल्ड हो और आपका बी लेग 1,15,000 को है, 1,17,000 को गया था फरवरी में, तो आपको ये एक पॉइंट मई में हासिल करने के लिए आपको 1,15 के ऊपर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 या 10 पीवी ग्रोथ में ही जाना पड़ेगा, आपको उस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उस लेवल को मेंटेन करेंगे तो आपका एक लेवल बन जाएगा। और इसी तरह से अगर आपका स्टार गोल्ड हुआ तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। स्टार गोल्ड को मेंटेन किया तो दूसरे महीने, मान लो आपने मई में स्टार गोल्ड किया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। जून में आपने स्टार गोल्ड मेंटेन किया तो 2 पॉइंट, जुलाई में आपने प्लेटिनम कर दिया तो 3 पॉइंट, अगस्त में आपको प्लेटिनम मेंटेन समझना, स्टार प्लेटिनम मेंटेन नहीं हुआ अक्टूबर में तो 0 पॉइंट, और फिर नवंबर में आपने स्टार प्लेटिनम मेंटेन कर दिया तो आपको 4 पॉइंट। इसी तरह से आपके पॉइंट गिने जाएंगे। चलिए, तो जो भी आपके पॉइंट गिने जाएंगे ये सालाना है, लेकिन हर महीने जो आपका पॉइंट हो रहा है उस पॉइंट का कमीशन हर महीने के कमीशन में मिलाकर आपको दिया जाएगा, जो 1% के हिसाब से है, मंथली है ना। तो मंथली मिलेगा वो अलग, और पूरे साल का टोटल लगेगा वो आगे बता रहा हूं। रॉयल्टी अचीवर को पॉइंट अर्जित करने के लिए संबंधित माह में स्वयं के कोड पर न्यूनतम खरीद 1500 पीवी होनी चाहिए। रॉयल्टी अचीवर को पॉइंट अर्जित करने के लिए www पर संबंधित महीने में 2 मीटिंग लेना आवश्यक है, जिसकी पूर्व सूचना और मीटिंग के फोटो कंपनी की वेबसाइट पर डालने होंगे। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर, बहुत सारे सीनियर साथी पूरे महीने में बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो टीम के आधार पर रहते हैं, जिनका कोई मीटिंग नहीं होता, सिर्फ उनका बिजनेस ऐसे चलता रहता है, कोई अपलाइन चला देता है, अपलाइन हैंडल कर रहा है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब अभी क्या हो रहा है, टेक्निकल अचीवर जितनी जिम्मेदारी लेते हैं उतनी ना तो रॉयल्टी अचीवर लेते हैं, और रॉयल्टी अचीवर जितनी जिम्मेदारी लेते हैं उतनी ना तो वाइटल ले रहे हैं। तो अब सबको जिम्मेदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा, कंपनी उसके ऊपर भी फोकस कर रही है। सिर्फ बैठे बैठे या बिना किए अब ये आपको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर आगे ये भी होगा कि आपको कम से कम 2 मीटिंग करना होगा, और उसका फोटो आपको, वो आगे की बात है, लेकिन अभी वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मासिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस टेक्निकल का है, ये तो सभी टेक्निकल को पता है। यहाँ पर टेक्निकल को आधा % मिल रहा है। कई सारे लोगों को लगता था कि टेक्निकल को ज्यादा, नहीं सर, टेक्निकल को आधा % मिलेगा।
लेकिन टेक्निकल में 2 पार्ट किए गए हैं, वो टेक्निकल सभी को पता है, इसमें हम समय नहीं बिताएंगे क्योंकि ये अभी यहाँ पर नए साथी और वाइटल पिन साथियों के लिए प्लान का भी प्रोग्राम है, तो टेक्निकल साथी एक दूसरे के साथ समझ लेंगे, कल भी समझ लिया। चलिए अब वार्षिक वाइटल ग्रोथ बोनस, कंपनी की संबंधित वर्ष अप्रैल से मार्च की कुल बिक्री पीवी का 1% वार्षिक वाइटल ग्रोथ बोनस सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र वाइटल एचयूएस में औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। इसके लिए अप्रैल से मार्च की अवधि के दौरान प्रति माह के मासिक वाइटल ग्रोथ बोनस के लिए अर्जित पॉइंट को जोड़ा जाएगा। ये थोड़ा हिंदी इतना टफ हिंदी है जो सभी को समझ में नहीं आए, आसान भाषा में बोलूंगा। पूरे साल में मई से लेकर अगले मार्च तक, फिर हर साल मार्च से मार्च तक जितने भी पॉइंट आपने हासिल किए हैं उसका जो महीने में जो आपको कमीशन मिला है वो तो मिला ही है। अब पूरे साल में मान लो आपने 50 पॉइंट अर्जित किए, तो उस 50 पॉइंट के आधार पर पूरे साल में कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट में से 2% जो निकालना था उसमें से 1% आपको साल के अंत में, यानी कि अब मई महीने अगले मई महीने में आपका ट्रांसफर आएगा वो, और वो कितना हो सकता है मोटे मोटे तौर पर अंदाजित तौर पर बता सकते हैं, कम से कम 400-500 रुपए के आजू बाजू हो सकता है। कंपनी के ग्रोथ के आधार पर रहेगा 1 पॉइंट। तो अगर आपने 50 पॉइंट हासिल किए हैं, एक वाइटल पिन की बात कर रहा हूं, तो कम से कम आपको 25 से 30 हजार रुपया कम से कम, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी सर, एक्स्ट्रा। और वो चेक जब बढ़ के आएगा उस दिन आपको पता चलेगा क्या बात है, मजा आ गया। तो अभी जो भी साथी इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पैसों के लिए इनकम के लिए काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहला प्रावधान ध्यान रखना चाहिए पॉइंट टेबल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी में भी उसी तरह से पूरे साल का पॉइंट गिना जाएगा, पूरे साल का पॉइंट इकट्ठा करके आपको पूरे साल में, महीने में तो दिया ही जाएगा लेकिन सभी का टोटल लगा के फिर साल के अंत में भी दिया जाएगा। तो टेक्निकल का भी वही है, ये भी टेक्निकल का है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये हो गया प्लान, ये हो गया प्लान। अभी आपको समझ में आ गया पॉइंट टेबल क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट फ्री वाले प्रॉफिट, जो आज तक हमें सिर्फ ऑफर दिए जाते थे, ऑफर दिए जाते थे कि अभी ऑफर आया है आप खरीदारी कर लो, 6 महीना करोगे तो होगा। लेकिन अब ये प्लान में जुड़ गया, अब ये कंटिन्यूज रहेगा, लगातार रहेगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। यानी कि अब हमें एक काम करना होगा, ये ध्यान में रखें कि जो भी व्यक्ति खरीदारी शुरू कर रहा है 1500 पीवी से, उनका लिस्ट आपके पास होना चाहिए और उनका कब खत्म हो रहा है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, अब पहले हम बोलते थे डेटा पर चलो, डेटा पर चलो, डेटा पर चलो, अब डेटा पर चलना पड़ेगा, डाटा रखना पड़ेगा। क्या आपने जितने लोगों को आपकी टीम में है उनमें से कितने लोगों ने 1500 पीवी से शुरुआत की है, कितने लोगों ने 2500 से की है, कितने लोगों ने 5000 से की, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो लोग 6 महीने लगातार, यानी कि मई महीने से जो लोग 1500 पीवी से शुरुआत करेंगे लगातार 6 महीने तक करेंगे, 7वें महीने में उसको 1500 पॉइंट का सामान मिलेगा, सॉरी 1500 रुपए का सामान मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर आरसी में कमीशन कम हुआ। क्या कम हुआ कि बोले सर मेरा तो 32% था, मेरा तो 32% में 5000 पीवी करता था। समझना दोस्तों, आप पहले क्या था, हमें सीधी इनकम दिख रही थी इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। अब बोले मेरा 32% था और मैं 5000 पीवी रेगुलर करता हूं, तो इस 5000 पीवी का मुझे 1600 रुपया मिल रहा है। अब ये हो गया 22%, 22% है ना, तो 5000 का 22% के हिसाब से हो गया 1100 रुपया। तो बोले ये कितना कम हुआ, तो बोले 500 रुपया कम हो गया ना। अब समझिए, अभी तक ये फ्री प्रोडक्ट तो रेगुलर था नहीं, वो तो ऑफर आते थे। अब समझिए 5000 रुपये के सामान पर, सॉरी 5000 पीवी के सामान पर 5000 रुपये का सामान फ्री मिल रहा है। तो आपने पीवी कितने किए, 30000। 6 महीने में पीवी कितने किए, 30000। 30000 का
5,000 रुपए का सामान फ्री मिला, तो ये कितना हुआ? ये 16% हुआ। कितना हुआ सर? 16%। 16% एक्स्ट्रा 16% कंपनी ने दिया सर। यहाँ पर 10% माइनस हुआ, लेकिन 16% ज्यादा दिया, यानी कि 6% आपको ज्यादा दिया। अभी और भी दिया है, इसके बारे में वो आगे बात करूंगा। चलिए, ये 500 रुपया है ना, ये पकड़ के रखिए। 500 रुपये को मैं समझा रहा हूँ बात। चलिए, बाद में 6 मार्क यहाँ पर लास्ट में दिया गया 100 से 1499 है ना। तो यहाँ से 100 से 5,000 क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये खरीदारी का स्लैब है, ये इनकम का स्लैब नहीं है। तो अब होता क्या था, हम जिसको प्लान दिखाते थे पहली बार, तो उसको बोलते थे आप इतना खरीदारी करो, इतना कमीशन आएगा। उसका कमीशन के ऊपर फोकस नहीं होता था। और फिर उसको जो कमीशन आ रहा है 50 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया, 60 रुपया, 200 रुपया, वो मिलाकर 5-6 महीने में कभी कभी 200-300 रुपया उसका ट्रांसफर होता था, और हमारा भी उसके ऊपर फोकस नहीं रहता था, उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब हमें प्लान चेंज हो गया। अब हमें जिन भी नए लोगों को आरसीएम दिखा रहे हैं, उनको कमीशन की बात नहीं करना है, उनको शुरुआती तौर पर खरीदारी से क्या फायदा होगा वही बात करना है। उनको बोलना है कि आप आज से खरीदारी शुरू करो, रेगुलर आप जितनी भी खरीदारी करो, 300, 400, 500 पीवी जो भी करो, पूरे 6 महीने में आपका जितना भी खरीदारी होगा, पूरे 6 महीने में आपका जितना भी खरीदारी होगा, उसका, उस पीवी का, उस पॉइंट का 12% आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, सीधा हिसाब। तो यहाँ पर भी बताना चाहूंगा, कंपनी ने ज्यादा दिया है, कम नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई बंदा 4,500 पीवी का खरीदारी करता है 6 महीने में मिलाकर, टुकड़ों में, है ना। 100 पीवी, 300 पीवी, 400 पीवी, इसका बिजनेस तो 5,000 से नीचे जा रहा है। और 4500 इंटू 10%, यानी कि यहाँ पर इसको जो टोटल कमीशन आएगा वो कितना आएगा? 450। पहले कितना आता था अभी तक? 450 रुपया। अब 4500 पीवी इंटू 12%, तो अब इसको कमीशन कितना आएगा? कमीशन यानी कि फ्री प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? 540 का। पहले कितना कमीशन आ रहा था टोटल मिला के? 450। मान लो 6,000 रुपए का सामान किसी ने खरीदा, 6,000 पीवी का सामान खरीदा पिछले 6 महीने के अंदर, तो इसका अगर 10% से हिसाब से माने तो 600 रुपया उसके बैंक अकाउंट में आता था, धीरे धीरे करके, जो भी टुकड़ों में जो भी 600 रुपया मिल रहा था। अब इसका 12% के हिसाब से 720 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है। तो अब जिसको भी हम आरसीएम दिखाते हैं उसको फ्री प्रोडक्ट की बात करना है। फ्री प्रोडक्ट में उनको, अब अभी तक क्या होता था कि हम किसी को फ्री प्रोडक्ट की बात करते थे, बोले तो फ्री प्रोडक्ट के लिए हमें ज्यादा सामान खरीदना पड़ेगा। 1500 की भी एक बार किया, घर में सामान पड़ा है, फ्री प्रोडक्ट के लिए इतना थोड़ा खरीदेंगे, ये है वो है, फ्री प्रोडक्ट के लिए घर में सामान भर दे गया, ऐसी बहुत सारी बातें होती। लेकिन अब जो 10% वो निकाल दिया, 10% जो नीचे से माइनस किया गया, वो यहाँ पर डाला गया कि कोई भी बंदा जिसको कमीशन, अभी इसको फर्क नहीं पड़ रहा, अगर कमीशन के लिए काम करता, कमीशन के लिए आता तो काम करने लगता, इसको तो सामान खाना है। तो सामान खाने वाले जो लोग हैं, जो शुरुआती तौर पर होते हैं, इनको सिर्फ खरीदारी का फायदा दे दिया, बोले 10 से 15% एमआरपी डिफरेंट, सबसे पहले ये दिखाना है। उसके बाद बोलना है अगर आप रेगुलर खरीदारी करते हो तो आपको 6 महीने के बाद आपकी जितनी भी खरीदारी होगी 6 महीने में टोटल उसका 12% दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये 6 महीनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप एक महीने में 2500 पीवी कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा किया तो 2500 ही माना जाएगा, क्योंकि अगर 2500 से ऊपर कोई कर रहा है तो उसको इसमें किसी में भी आना पड़ेगा फ्री प्रोडक्ट, 1500, 2500 या 5000 में, या तो फिर रेगुलर 1500 में आ जाए, या फिर रेगुलर 2500 में आ जाए, या फिर रेगुलर 5000 में आ जाए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 माह में किसी भी माह की न्यूनतम खरीद पीवी को कंस्टिट्यूशन बोनस का आधार माना जाएगा। यानी कि जो 6 महीने वाला प्लान है 1500 2500 या जो भी, तो 6 महीने में आपने सबसे कम खरीदारी की होगी वही आपका प्लान माना जाएगा, वही आपका लेवल माना जाएगा। मान लो आप रेगुलर 2500 से ऊपर कर रहे हैं, लेकिन एक महीने आपने 2500 से नीचे कर दिया, 2400 कर दिया गलती से, तो आप सीधा आ जाओगे 1500 में। कई बार होता है, एक सर मेरा तो 6 पीवी कम रह गया गलती से, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, 6 पीवी भी कम रहा तो आप नीचे वाले स्लैब में आ जाओगे। अगर आप रेगुलर 5000 कर रहे हो, लेकिन उसमें अगर आपने गलती से एक महीना आपका 4945 पीवी हो गया गलती से, तो वो आपका हो जाएगा 2500 वाले में, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि बीच में किसी माह में खरीद नहीं होती है, वह अगले माह पात्रता जारी रखने के लिए नियमानुसार खरीद भी नहीं होती, तो जिस माह से पुनः खरीद प्रारंभ करोगे वही माह से। एक मिनट, यहाँ पर एक प्लान चाहता, हाँ ये समझना है, 6 माह की अवधि के दौरान यदि किसी माह में खरीद कम या नहीं हो पाती है, अगर गलती से कहीं पर भी गलती हो गई और आपका कम रह गया, तो पात्रता जारी रखने के लिए अगले माह नियमित आवश्यक पीवी की खरीद के अतिरिक्त कमी के दुगने पीवी की खरीद करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बंदा 2500 पीवी रेगुलर कर रहा है, लेकिन अचानक गलती से एक बार उसने 2350 कर लिया, महीना समाप्त हो गया, उसको बाद में याद आया कि मुझे 2500 करना था, तो मान लो ये है अप्रैल महीना, अपना अभी का महीना, अप्रैल महीने में आपने 2350 किया, अब 2500 रेगुलर कर रहे हो और 3 महीना हो चुका है, तीसरा महीना है, एक बार पहले भी किया था, तो 1 2 और 3 महीना है। अब आपको चौथे महीने में यानी कि मई महीने में आपको यहाँ पर पहले 2500 तो करना ही है जो हर महीने करते थे, और यहाँ पर कम कितना रहा, तो 150 पीवी, तो 150 का 2 गुना कितना हुआ, तो 300 पीवी, तो आपको 25 और 300 2800 पीवी करना होगा। अगर आप 2800 पीवी कर लेंगे तो आपका वो चौथा महीना माना जाएगा, अगर ये नहीं महीना हो जाएगा, ये फेल है, लेकिन अगर ये कर लिया तो ये चौथा महीना है, ठीक है, ओके। अर्जित बोनस के अनुसार किसी भी नजदीकी आरसी मित्र केंद्र से इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। कंस्टिट्यूशन यानी कि किसी भी पिकअप सेंटर से ले सकते हैं। बोनस अर्जित करने के लिए कोई भी एसोसिएट बायर किसी भी माह में अपनी खरीद प्रारंभ कर सकता है 100 से, हाँ चलिए तो आ गया, हाँ 7वां नंबर का समझिए, 6ठे नंबर का, यदि बीच में किसी माह में खरीद नहीं होती है तो अगले पात्रता जारी रखने के लिए नियमानुसार खरीद, हाँ चलिए तो ठीक है। 7वां नंबर का, अर्जित बोनस के उत्पाद 6 माह की समाप्ति से 45 दिन या 135 दिन के भीतर ले सकते हैं, तत्पश्चात बोनस की प्राप्यता समाप्त हो जाएगी। अर्जित बोनस के उत्पाद कोई भी एसोसिएट बायर अधिकतम 3 बार में, यानी कि एक बार में अगर आप बिल नहीं बना सकते तो 3 बार में टुकड़ों में ले सकते हैं, लेकिन 45 दिन या 145 से 135 दिन के अंदर आपको ये खरीदारी कर लेना होगा। शेष महीनों में खरीद ज्यादा है, लेकिन किसी माह विशेष में खरीदारी 1500 पीवी से कम रही है, तो उन एसोसिएट बायर को 6 माह की कुल खरीद पीवी के 12% के बराबर डीपी के मुक्त कूपन किए जाएंगे। एक माह के अधिकतम 2500 पीवी गिनते हुए दिए जाएंगे। हाँ, अगर मान लो कोई बंदा रेगुलर 2500 पीवी कर रहा है रेगुलर, लेकिन किसी माह से गलती से 1400 पीवी हुए, यानी कि 1500 से नीचे चला गया, 1500 से नीचे चला गया, तो हमने अभी जो देखा कि दूसरे महीने 2 गुना करके वो कर सकते, वो नहीं कर पाएंगे। अगर 1500 से नीचे चला गया तो फिर आप बोलोगे कि ये 1100 कम हुआ तो अगले महीने में 2500 भी कर लेता हूं और 1100 गुना को तो 2200 दूसरा कर लेता हूं, तो ये नहीं चलेगा। आपको कम से कम 1500 से ऊपर रहना पड़ेगा, और 1500 वाले को तो कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो वो ध्यान में रखना है आपको। कंटिन्यूस में अगर आपने यहाँ पर 1400 कर दिया
तो आपको फिर 1400 को कंटिन्यू करते हुए आपको यहाँ पर दूसरे महीने 1500 पीवी और इसका 2 गुना 100 का 2 गुना यानी 200 पीवी 1700 पीवी करेंगे तो 1500 वाले में एंट्री रहेगी। बाकी फिर आप 2500 करो तो भी आपकी एंट्री 1500 वाले में ही गिनी जाएगी। और आपने 5 महीना 2500 पीवी किया वो नहीं माना जाएगा, इसमें से सिर्फ 1 महीने को ही इस वाले में लिया जाएगा, यानी कि 1500 गुना 5 7500 और एक बार 2500, यानी कि टोटल हुआ 10,000। 10,000 का 12%, यानी कि आपको 1200 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। ध्यान में रखना 1200 रुपये मिलने वाला कितना था 2500 के हिसाब से, तो वो ध्यान में रखें। चलिए स्थिति में उनके बदले राशि चाहिए। एक बार 6 माह पूर्ण होकर कंसेशनरी बोनस अर्जित करने के पश्चात अगले माह से नई पात्रता शुरू हो जाएगी। एक बार किसी स्लैब के लिए खरीद प्रारंभ कर दी है तो गणना उसी स्लैब से होगी। 6 माह पूर्ण होने के पश्चात नया स्लैब प्रारंभ किया जा सकता है। चलिए अब ये हुआ कंस्टिट्यूशनसी कैश अवार्ड। जो ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं 10,000 पीवी की लगातार खरीदारी जो कर रहे हैं उनको 6 महीने के बाद 3,000 का कैश अवार्ड दिया जाएगा और उनको 5,000 वाला प्रोडक्ट फ्री तो मिलेगा ही मिलेगा। निम्न तालिका के अनुसार 6 माह लगातार खरीदारी जारी करने पर कंस्टिट्यूशनरी अवार्ड कैश अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसमें शायद यदि खरीद फी 10,000 से ज्यादा होती है तो प्रति 50,000 पर, अच्छा 1 लाख से ज्यादा होती है तो 30,000 के अनुसार कंस्टिट्यूशनसी कैश अवार्ड दिया जाएगा। अगर आपका खरीदारी 1 लाख से ऊपर रहता है 6 महीने लगातार तो 50,000 पर 30,000 यानी कि 1 लाख पर 60,000 रुपया आपको 6 महीने के बाद दिया जाएगा। 10,000 लगातार करने वाले लोगों को 6 महीने के बाद 3,000 रुपया, 25,000 लगातार करने वाले को 6 महीने के बाद 12,500 रुपया और 50,000 लगातार करने वाले को 6 महीने के बाद 30,000 रुपया कैश दिए जाएंगे। चलिए यह न्यूट्रीचार्ज डबल धमाल ऑफर। जो 1500 पीवी खरीद कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट रेगुलर, देखिए एसोसिएट बायर को लगातार 6 महीने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की खरीदारी करने पर उनके खरीद पीवी के अनुसार 6 माह पश्चात निम्न तालिका के अनुसार न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट मुफ्त प्राप्त करने हेतु डिजिटल कूपन दिए जाएंगे। यानी कि अगर 1500 पीवी आप रेगुलर करते हैं तो 1500 रुपये का टीपी का सामान आपको न्यूट्रीचार्ज का फ्री मिलेगा। 2500 पीवी करेंगे तो 2500 रुपये का, 5,000 पीवी करेंगे तो 5,000 रुपये का और 100 से 1499 के अंदर यानी कि जो 5,000 से नीचे वाले हैं वो अगर लगातार 6 महीने में जितनी भी खरीदारी न्यूट्रीचार्ज की करते हैं उनका 12%। 6 माह की अवधि के दौरान यदि किसी माह में खरीद कम या नहीं हो पाती है तो पात्रता जारी रखने के लिए अगले माह नियमित आवश्यक पीवी की खरीद के अतिरिक्त कमी के दुगने पीवी की खरीदारी करनी होगी। अर्जित बोनस न्यूट्रीचार्ज डबल धमाल ऑफर का लाभ अर्जित करने के लिए कोई भी एसोसिएट बायर मार्च 2023 तक किसी भी माह से अपनी खरीद की शुरुआत कर सकता है। यानी कि इस साल में आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। मार्च 2024 इसलिए रखा है, मुझे लगता है शायद अगले साल ये रखे या ना रखे। न्यूट्रीचार्ज का जो ऑफर है वो शायद हो सकता है वो न्यूट्रीचार्ज फाइनल करें, लेकिन अभी इस साल तो चालू है। 100 से 1499 वाले स्लैब में 6 माह के कुल पीवी की गणना में किसी भी माह के अधिकतम 2500 पीवी जो अपने आगे जो है वही गिना जाएगा। चलिए जैसे कि न्यूट्रीचार्ज का अगर आपने 10,000 पीवी किया, ये ज्यादा खरीदारी करने वाले हैं, न्यूट्रीचार्ज का 10,000 का खरीदारी किया 10,000 पीवी का तो आरसीएम 3,000 दे रहा है और न्यूट्रीचार्ज 5,000 दे रहा है 6 महीने के बाद। न्यूट्रीचार्ज का अगर आपने 10,000 पीवी किया तो आरसीएम 3,000 दे रहा है ऑलरेडी और न्यूट्रीचार्ज 5,000 दे रहा है, तो टोटल हुआ 8,000। यानी मान लो आप 25,000 पीवी रेगुलर कर रहे हो, उसमें से 10,000 न्यूट्रीचार्ज का कर रहे हो, 10,000 न्यूट्रीचार्ज का कर रहे हो तो आरसीएम की तरफ से आपको 12,500 25,000 का मिला
और 12,500 आपको न्यूट्री चार्ज से भी मिला, तो टोटल हो गया 25,000 रुपया। सॉरी, 10,000 न्यूट्री चार्ज का करते हो तो उसका हो गया 8,000, और 10,000 आरसीएम का करते हो उसका मिल गया 3,000, तो टोटल हो गया 25,000 पीवी। अगर आप रेगुलर करते हो तो हो गया 25,000, दोनों की तरफ से 12,500। और उसमें अगर मान लो आप 10,000 पीवी ड्यूटी चार्ज का करते हो, 15,000 आरसीएम का करते हो, तो आरसीएम 12,500 तो दे ही रहा है 25,000 पीवी का, और न्यूट्री चार्ज आपको देगा 5,000, तो 17,500 रुपया वो हो जाएगा। कल एक शादी का कॉल आया था, सर बोले मैं 25,000 रेगुलर करता हूं और उसमें 10,000 न्यूट्री चार्ज का करता हूं, तो न्यूट्री चार्ज आपको उसका देगा 5,000 और आरसीएम देगा 12,500, तो टोटल हो गया 17,500। चलिए, और 50,000 पीवी अगर आप न्यूट्री चार्ज का करते हो तो आरसीएम 30,000 देगा और न्यूट्री चार्ज भी 30,000 देगा, तो टोटल हो गया 60,000। चलिए, 6 महीने के बाद। अब ये टीशोल का भी वही सिस्टम है जो पहले उसमें सभी में है, तो इसमें अभी समय नहीं दिखाएंगे। गामा और इसमें भी साथ साथ में ये दे दिया है कि आप जितना करोगे उतना आपको फ्री मिलेगा, है ना। सभी का सेम है। परचेस क्लब, ये बहुत ही जरूरी है, समय तो हो चुका है, लेकिन ये क्या है, प्रति माह लगातार खरीद कम से कम 100 पीवी से 5,000 पीवी होना चाहिए। 5,000 के ऊपर वाले इसमें नहीं माने जाएंगे। सब ये जो भी है, बाबू करके कुछ है, प्लीज बीवीएम बाबू कोई है, देखिए उनको, जो भी सीनियर साथी हैं, बीवीएम बाबू, या तो उनको रिमूव कर दीजिए। प्रति माह लगातार खरीद कम से कम 100 पीवी से 5,000 पीवी के लिए है, 5,000 से ऊपर इसमें नहीं गिना जाएगा। हाँ, लेकिन मान लो कोई 10,000 कर रहा है तो उसका 5,000 इसमें गिना जाएगा। कुल खरीद 50,000 पीवी होने पर आरसीएम परचेस क्लब में आपका प्रवेश हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा इनकम है। खरीद किसी माह में, अभी ये फाइनल इसके लिए नहीं किया गया, लेकिन ये फाइनल हो जाएगा। खरीद किसी माह में 5,000 पीवी से ज्यादा होने पर क्लब के लिए 5,000 पीवी ही जोड़े जाएंगे। प्रवेश लक्ष्य पूरा होने पर प्रति 6 माह में कम से कम 5 माह में 100 पीवी या ज्यादा खरीदारी होनी चाहिए। अगर इसमें देखिए दोनों फर्क है, वो पहले जो 12% वाला है उसमें आपका टोटल खरीदी 6 महीने में गिना जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर इस परचेस क्लब में कोई भी बंदा धीरे धीरे करके 50,000 उसका टोटल हो जाता है, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलना शुरू हो जाती है। कैसे? अगर किसी भी बंदे ने आज से शुरू किया खरीदारी और धीरे धीरे करके 6 माह या 1 साल के बाद 50,000 उसका टोटल हो गया, उसके बाद उसकी अंदर एंट्री इस क्लब में हो गई। अब इस क्लब में क्या मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन इस क्लब में टिके रहने पर आपको, टिके रहने के लिए आपको कम से कम 100 पीवी की खरीदारी हर महीने होनी चाहिए। एक आध महीना अगर नहीं है तो वो चलेगा, लेकिन अगर 2 महीना खरीदारी नहीं की तो इस क्लब से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 2 महीना अगर 100 पीवी से कम खरीदारी की या नहीं की तो इस क्लब से बाहर निकल जाएंगे। अब 1,500 से 5,000 पीवी प्रति माह खरीदारी करने पर 10% अतिरिक्त परचेजर क्लब बोनस दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने 1,500 पीवी किया रेगुलर, इसमें कंपलसरी 1,500 पीवी करना जरूरी है। इस क्लब में एंट्री करने के बाद आपको कम से कम 1,500 पीवी करना होगा। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने 1,500 पीवी किया इस क्लब में एंट्री करने के बाद, यानी कि टोटल 50,000 पीवी करने के बाद अगर एंट्री किया तो 1,500 पीवी करने पर उसको उस माह के कमीशन में 10% यानी कि 150 रुपया उसके बैंक अकाउंट में परचेस क्लब बोनस के रूप में दिया जाएगा। क्लब में बने रहने के लिए न्यूनतम 1,500 पीवी की खरीदारी करना जरूरी है। किसी माह खरीदारी 1,500 पीवी से कम हो जाती है तो पात्रता बनी रहेगी, पर उस महीने का परचेस क्लब बोनस नहीं दिया जाएगा, यानी कि उस महीने वो बोनस ये नहीं मिलेगा। अगर लगातार 2 माह में 1,500 पीवी से कम खरीद होने पर परचेस इसमें से इस क्लब में से निकल जाएंगे। अब फायदा क्या है, एसोसिएट बायर कितनी भी खरीद अपनी आईडी पर कर सकता है। परचेस क्लब बोनस अधिकतम 5,000 पीवी का ही दिया जाएगा। अब वो 500 रुपया वहां पर कम रहता था,
जहां पर हमें लगता है कि हमारा कमीशन कम हो रहा है, 1600 रुपया बनता था, डायमंड क्लब का 5000 हम करते हैं, 32% के हिसाब से हमें मिलता था 1600 रुपया, अब मिल रहा है 1100 रुपया। तो उसका लाभ तो मैंने फिर भी बता दिया। फिर एक एक्स्ट्रा लाभ यहाँ पर ये दे दिया कंपनी ने कि अगर आप रेगुलर डायमंड क्लब करते हो, रेगुलर डायमंड क्लब करते हो तो 10 महीने के अंदर आपका इसमें एंट्री हो जाता है। 10 महीने के बाद आपका एंट्री हो जाएगा परचेसर क्लब में। तो 10 महीने के बाद हर महीने आपको 5000 फी का 10% यानी कि 500 रुपया अतिरिक्त बोनस आपको मिलेगा। तो डायमंड क्लब करने का भी एक और लाभ मिला। और जो लोग ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि 25,000 कर रहे हैं, तो 25,000 का 8,000 रुपया कमीशन निकल रहा था, तो उसका फ्री प्रोडक्ट के हिसाब से 16% फ्री प्रोडक्ट निकला है। और ऊपर से यहाँ पर उनका 25,000 नहीं, यहाँ पर 5,000 पीवी गिना जाएगा, तो 500 रुपया यहाँ से निकलेगा। ठीक है, परचेसर क्लब बोनस का लाभ यह वो अच्छी तरह से बताना पड़ेगा ना। मैं बताया ना, मैं बोला था प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट मिलेगा, पैसा रुपया नहीं मिलेगा। अब पैसा किसी नहीं को मिलेगा। भी किसी को भी जब ज्वाइनिंग करवाते हैं तो हमें ये बोलना है उसको कि देखिए सर, आप अभी आरसीएम में अपना जो अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसमें आपको लाभ क्या मिलेगा। अगर यहाँ पर 3 तरह से आपको लाभ मिलेगा। पहला लाभ ये है कि आपको 10% से लेकर 25% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा लाभ ये है आपको सही और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा लाभ ये है कि अगर आप रेगुलर खरीदारी करते हो 6 महीने तक, तो 6 महीने में जितनी भी खरीदारी करोगे उसका 12% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जितने पीवी की खरीदारी करते हो, जितने पॉइंट की, उसका 12% आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और अगर आप इससे आगे ज्यादा इनकम लेना चाहते हो तो आपको इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए आपको पहले रिटेल सीखना पड़ेगा। अब रिटेल सीखिए और आपको बिजनेस यानी कि नेटवर्क करना पड़ेगा। तो अभी तक क्या होता था, हम किसी भी नत्थु गहरे किसी को भी ज्वाइनिंग कर लेते थे और उनको समझाने की कोशिश करते थे आप बिजनेस करो, लेकिन अब उसको बिजनेस नहीं समझाना है। जब एक नया व्यक्ति एंटर होता है उसको बिजनेस में उतना बड़ा लक्ष्य नहीं होता, उसको सिर्फ प्रोडक्ट में होता है, तो उसको पहले रेगुलर प्रोडक्ट परचेज में हम ला सकते हैं इस प्लान से। बोले अभी आपको रेगुलर परचेज ही करना है, रेगुलर परचेज करते नहीं, जितना परचेज करेंगे उतना सामान आपको उस तरह से 12% के हिसाब से फ्री मिलेगा पीवी का। तो अब पहले होता क्या था कि किसी के सामने बैठे उसको एक तेलना, कई सारे साथियों को लिख कर देते थे कि सर 50,000 पीवी एक ही महीने में कर सकते हैं, तो 10% नहीं मिलेगा। अब पूछिए, सवाल पूछिए तो लोगों को पता चलेगा। सर मैं ऐसा कहता हूँ कि जो आप कहते हो कि 50,000 पीवी आपको हो जाएगा, फिर 10% जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पर मंथ जो लास्ट में बचे, तो एक ही महीने में करते हैं या रेगुलर जो खरीदारी हमारी होती है उसमें पहले ही बताया गया कि आपका जब 50,000 होगा, यानी कि आप कितना भी ऊपर ले लो, आपका 5,000 पीवी उसमें गिना जाएगा। समझ में आया? अगर आप 25,000 पीवी रेगुलर करते हो लेकिन उसमें 5,000 पीवी गिना जाएगा, तो 5,000 पीवी यानी कि 10 महीना आपको लगेगा ना। अभी तक तो यही जानकारी है, बाकी आगे क्या होता है। चलिए जी, बाणा भाई, जोगा भाई जी। जी बाणा भाई, आपको अनम्यूट किया है, तो देर लगेगी तो जी। और जिनको भी पूछना है वीडियो ओपन करके पूछिएगा। जी सर, मेरा कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन ऐसे ही राइट हैंड हो गया था। ओके, थैंक यू। चलो जी, हीरालाल जी।
हाँ जी सर, मेरा प्रश्न शॉर्टकट है। जैसे कि गामा ओरिजिनल, कीसोल और न्यूट्रीचार्ज जो ब्रांड पार्टनर का जो भी वो 1500 पीवी से कम करता है, समझ लीजिए कि 500 पीवी लगातार कर रहा है। लगातार करना, या कोई मैंने 500 पीवी किया, कोई मैं 1000 किया, और टोटल मिला के 5000 पीवी हो गया समझो न्यूट्रीचार्ज का, तो क्या उसी के हिसाब से 12% मिलेगा या लगातार 500 करना पड़ेगा? नहीं, 12% फ्री प्रोडक्ट तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उसमें तो कोई है ही नहीं। नहीं, न्यूट्रीचार्ज का जैसे कि जो दिया है, और गामा ओरिजिनल का और कीसोल का, समझ लीजिए कि मेरी एग्जांपल सिंपल सी बात है, मैं समझ लो कि मैं कीसोल से कर रहा हूँ, ठीक है, तो कीसोल में इस महीने मैंने 500 पीवी कर दी, अगले महीने मेरा 300 हुआ, हो सकता है अगले महीने फिर 500 हो, तो टोटल मिला करके जो भी होगा उस हिसाब से देगा, या मेरे को 500 करना तो हर महीना 500 ही करना है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, गामा ओरिजिनल हो, कीसोल हो या न्यूट्रीचार्ज हो, उसने अपना पहला स्लैब बनाया 1500, यानी कि उसका रेगुलर 1500 से ऊपर करेंगे तो वो अलग से गिना जाएगा। वो कीसोल वाले, गामा ओरिजिनल वाले या न्यूट्रीचार्ज वाले उसका अलग गिनती करेंगे। जब इस बंदे ने रेगुलर 1500 पीवी गामा ओरिजिनल का किया और 1500 पीवी न्यूट्रीचार्ज का किया, लेकिन अगर 1500 से नीचे है तो वो तो आप किसी गिनती में ही नहीं आ रहे हो, वो तो आपका टोटल गिना जाएगा। बस मेरा ये सवाल आ रहा था, तो मैं इसलिए क्लियर किया। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखाना चाहूंगा। 12% में गिना जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कि 1500 पीवी, 2500 पीवी और 5000 पीवी, ये तो ऊपर का है। अब 100 से 1499 पीवी का खरीदारी कर रहे हैं, और इसमें अगर आपने गामा ओरिजिनल का 6 पीस आप ले रहे हो रेगुलर, या फिर 3 पीस ले रहे हो रेगुलर 3 पीस खरीद रहे हो, तो रेगुलर 3 पीस खरीदना है तो 12% में आपका उसका मिलेगा। इसका भी अलग से है, तो ये तो बहुत बड़ा लाभ हो चुका है। ये तो हीरालाल जी ने जब बताया, अभी पूछा तो समझ में आया। ये प्लान को भी समझने में थोड़ा थोड़ा ऐसा तो रहेगा। ये देखिए, यहाँ पर कंपनी ने और भी दिया है कि कीसोल ने भी अलग से दिया है और न्यूट्रीचार्ज ने भी अलग से दिया है। यानी कि जो लोग 6 महीने में लगातार, अगर न्यूट्रीचार्ज वुमन खरीद रहे हैं रेगुलर और न्यूट्रीचार्ज मेन रेगुलर खरीद रहे हैं, 6 महीने में जितना भी उन्होंने किया, मान लो 6 महीने में न्यूट्रीचार्ज का उन्होंने 1500 पीवी या 1000 पीवी किया, तो 1000 पीवी का 12% यानी कि 120 रुपए का सामान उसको न्यूट्रीचार्ज फ्री देगा। और 100 से अगर ये जो है, जिन्होंने रेगुलर कीसोल का सामान खरीदा टोटल 6 महीने के अंदर, उनका भी 12% निकलेगा। टोटल 100 से 14 स्लैब में 6 माह में कुल पीवी की गणना की, किसी भी माह के अधिकतम 2500 पीवी। अच्छा, हाँ, तो ये फाइनल है सर कि 6 महीने के अंदर ये किसी भी ब्रांड पार्टनर से जितने प्रोडक्ट आप खरीदोगे उसका 12% आपको फ्री दिया जाएगा। लेकिन ये भी देखना है कि अगर हर महीने करना पड़ेगा, जैसे कि 180 रुपए में गामा ओरिजिनल नहीं आएगा, तो आपको 3000 पीवी तो कम से कम 3-4 हजार पीवी गिन के चलना पड़ेगा गामा ओरिजिनल है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और जी सर,
जी महेश भाई, आपका तो हैंड राइज हटा दीजिए। अक्षय साहू सर। मैं सवाल भी कुछ जी लिख सर, पा नमस्कार। मेरा सवाल था वो जो पहले वाला, मेरा जो पहला सवाल था, जो पहले वाला ये जो 6 महीने वाला चालू है, उनका क्या कब से लागू होगा, और ये जो 5,000 उनमें फिर उसमें कितना न्यूट्री चार्ज है, कितना गामा ओरिजिनल है, वो बात अलग है। लेकिन आपका जो पुराना प्लान चल रहा है, सबका चल रहा है, आपका नहीं, सबका चल रहा है, सबका ऑफर चल रहा है, तो वो ज्यादातर जनवरी में शुरुआत किया था, किसी ने फरवरी में, किसी ने मार्च में। तो वो जब आपका समाप्त हो रहा है तभी उसका मिलेगा, उसका ऑफर तभी मिलेगा, और नया ऑफर इसके बाद शुरू होगा। फिर भी उसके लिए जानकारी हम ले लेंगे कि पुराना प्लान जो चल रहा है, मैं भी लिख रहा हूं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, कन्हैया लाल गोयल, बस अब जिनका है हैंड राइज वही रखे, बाकी कोई हैंड राइज ना। जी मेरा सवाल भी वही था कि जो अभी कोई हमारा डाउन लाइन में है डिस्ट्रीब्यूटर, को 1500 पीवी कर रहा है जनवरी से, कोई 2500 कर रहा है, तो ये प्लान में तो है, पुराने प्लान में बराबर है। तो अभी ये नया प्लान मई महीने से चालू होने वाला है, तो उसका जो 4 महीना हो गया, तो उसका ये 6 महीना लगातार खत्म करने के बाद ये प्लान में आएगा कि ये मई महीने से ही आ जाएगा? वही देखिए, सभी लोग इसके बारे में टेंशन ना लीजिए, कंपनी ने सोचा ही होगा, ये सवाल आया है, अपने जो कर रहे हैं उसको करते रहे, अपने वो जो तो 6 महीने पूरा करना है ना, वो करते रहे, तब तक कंपनी इसका कुछ अनाउंसमेंट ऑटोमेटिक कर देगी। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डाउन लोन से हम करवाते हैं तो वो सवाल हमें करेंगे ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी उनको बोलो करते रहे, आपका 6 महीना पूरा होने तक। सबका यही है ना। तो हो सकता है ये फ्री प्रोडक्ट आपको जो मिलने वाला है ना, ये फ्री प्रोडक्ट आपका जैसे ही पूरा होगा तब, क्योंकि इसमें बताया कि आप इस साल में कभी भी इस फ्री वाले प्लान में एंट्री कर सकते हैं। तो जो पुराना वाला प्लान समाप्त हो जाएगा जून में, या फिर जब उनका ये चल रहा है ऑफर, जिसने मार्च में एंट्री किया तो उसका अगस्त में पूरा हो रहा है, तो अगस्त के बाद इस प्लान की शुरुआत होगी, उसमें भी फ्री मिलने वाला, इसमें भी फ्री मिलने वाला है। ओके। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें थोड़ा फ्री कम था तो उसको शायद कंपनी बढ़ा दे, या जो भी डिसीजन आएगा वो आगे, क्योंकि जब नए प्लान बनते हैं तो ऐसे जो आपका है सवाल, तो इस सवाल के आधार पर बहुत सारे सवाल आएंगे, अभी भी कंपनी के पास भी आएंगे, तो उसका सॉल्यूशन आगे जाके दिया जाएगा। अभी सिर्फ ये प्लान को समझना है, बाकी जो अपना पुराना ऑफर जो चल रहा है उसके मुताबिक हम जो भी खरीदारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें सभी। ओके सर। जी नंदलाल जी। सबसे पहले तो सर आपका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने सही सिस्टम समझा दिया। जब से ये प्लान लॉन्च हुआ ना सर, तब से हम कंफ्यूज थे, और कई सारे ऐसे ही बातें जानने को मिलती थी कि इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आपने सही बता दिया कि बाकी में क्या बढ़िया फायदा होने वाला है, तो ये सिस्टम बता दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर देखिए, कंपनी की तरफ से जब भी कोई भी नया प्लान आए, नई सिस्टम आए, उसको जो 2 प्रकार के लोग होंगे। हाँ सर। एक, उस प्लान को समझकर आगे बढ़ने की तैयारी करने के लिए सकारात्मकता से सोचेंगे, और एक ऐसे लोग होंगे जिनको ऑफलाइन की भी हमेशा कमी दिख रही है, जिसको सिस्टम की भी कमी दिख रही है, जिसको प्लान की कमी दिख रही है, जिसको प्रोडक्ट की कमी दिख रही है, क्वालिटी की कमी दिख रही है। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। कोई भी बंदा प्लान के बारे में अगर थोड़ा भी नेगेटिव बोले ना, तो उसको तुरंत बोल दो सर जय आरसीएम। हाँ सही सर, सही सर।
क्योंकि वाकई वो में आपके दिमाग में वायरस डाल देगा। हाँ सही प्लान बात है अगर सर। बना है, कंपनी ने बोला है कि 3 साल से इसके ऊपर प्रयास चल रहा था, 2 साल से पूरे वर्ल्ड लेवल के बड़े बड़े लीडरों के साथ भी कंपनी ने चर्चा की है, हायर किया है। तौर पर कमीशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पहले दिन वो 100 रुपए का खरीदारी करता है तो भी आरसीएम उसको 10 रुपया दे रहा है। और ऐसे बहुत सारे इनकम तकरीबन हर साल 9 से 10 करोड़ रुपया ऐसे फंस रहा है जिसका कोई वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, जिसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा। जैसे कि आपने किसी को ज्वाइनिंग कर दिया, उसका कमीशन बना है 60 रुपया, अब 60 रुपया उसके बैंक अकाउंट में पड़ा है, ना तो उसके अकाउंट में जा रहा है, ना तो उसको कुछ फर्क पड़ रहा है, ना वो एक्टिव हो रहा है, और वो 60 रुपया पड़ा है। ऐसे हर महीने 9 से 10 करोड़ रुपया आरसीएम का ये नए ज्वाइनिंग वालों के अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहता है, और उसमें से 60 से 70% आईडी ऐसे ही टर्मिनेट हो जाते हैं और पैसा ब्लॉक हो जाता है। ना कंपनी उपयोग कर पा रही है, ना उपयोग कर पा रहे हैं, ना टीम उपयोग कर पा रही है। तो कंपनी ने क्या किया कि जो सभी कंपनियों में ऐसे ही चल रहा है कि शुरुआती तौर पर कमीशन ना देते हुए सीधा प्रोडक्ट दे दिया, जिसके कारण उसका उपयोग हो जाएगा। सही सर, बढ़िया सर, आज आपने बहुत बढ़िया नॉलेज दे दिया सर, और वाकई में जरूरी था, और मैं सोच रहा था अगर ये सिस्टम से मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। सही समय सही मिलना चाहिए बस सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। महेश भाई, बस लास्ट जितेंद्र महाराणा सर का हैंड राइज है, वहां तक लिंक, उसके बाद कोई हैंड राइज ना। जी महेश। यस सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर वो मेरा एक ही प्रश्न था, बाकी तो मेरे को प्लान समझ में आ गया, जो सिस्टम है वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो कंपनी ने शुरू में जो दिया है कि जो आईडी खुलवाते इस सिस्टम इनरोल होते, तो जो 10% जो उसका इनकम आ रहा था प्रोडक्ट के हिसाब से, जितना जो प्रोडक्ट था उसके हिसाब से मिल रहा था, तो वो सिस्टम तो अभी चालू ही रहेगा ना? अरे सर, पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया, फिर भी समझ में नहीं आया। वो नंदलाल जी, आप अपना माइक बंद करें। ओके सर, थैंक यू। देखिए, अभी मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो 10% मिल रहा था शुरुआत में, उसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा था। अच्छा। वो ऐसे ही उसके आरसीएम के अकाउंट में पड़ा रहता था। आप अपने नीचे कितने ज्वाइनिंग कितने सर महेश भाई आपके नीचे? अभी मेरे नीचे ज्वाइनिंग है 25 ज्वाइनिंग है। अब 25 ज्वाइनिंग को चेक करो, उसमें से कितने लोगों का पैसा ट्रांसफर हुआ। अब 6 महीने पहले आपने जिसको ज्वाइनिंग किया था उसका आईडी चेक करो, उसके आईडी में अभी तक पैसा ही ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि वो पैसा अभी तक पड़ा है। यस सर। और ट्रांसफर हुआ तो 50, 60, 70, 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया ट्रांसफर हुआ, जो उसको ना तो नजर में आ रहा है, ना उसका कोई लाभ ले रहा है, और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। यस सर। तो अब कंपनी ने क्या किया कि वो 10% जो पैसा वो ट्रांसफर कर रही थी बिजनेस वॉल्यूम का, उसका उन्होंने प्रोडक्ट फ्री दे दिया। यस सर, यस सर। समझ में आया? श्योर सर। हाँ, अब कमीशन नहीं समझाना है, अब फ्री प्रोडक्ट समझाना है। यस सर, सॉरी सर। ओके सर, थैंक यू। कृष्णेंदु दास सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा एक ही कंफ्यूजन है। मैं समझ गया, पूरा के पूरा ले लिया, लेकिन मेरा एक डाउट है। मतलब उधर से देखा रहा है 100 से 1499 जो है वो पीवी का ऊपर काउंट होता है या पैसा का ऊपर काउंट होता है? मेरे को ये हिंदी उतना तो आता नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है सर। 100 पीवी से 1499। हाँ, 1499 ये पैसा का ऊपर काउंटिंग होगा 12% या पीवी का ऊपर काउंटिंग होगा 12%? पीवी के ऊपर। मतलब 100 पीवी से 1499 पीवी। उसमें क्या है, उसमें जो 1499 को आप भूल जाइए। कंपनी ने इसलिए लिखा है कि जो लोग 1500 पीवी से ऊपर रेगुलर करेंगे उनको 12% नहीं मिलने वाला। वो तो 1500 मिलेगा। उनको 16% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। कितना? 16% हुआ, क्योंकि अगर 1500 पीवी आप कर रहे हैं रेगुलर, तो 1500 पीवी
इंटू 6 तो कितना हुआ? 9000 पीवी हुआ। हाँ 9000 पीवी हुआ। 9000 पीवी। अब 9000 पीवी का अपने को मिल रहा है 1500। 1500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा 6 महीने के बाद। अब ये गिनो तो 1500 तो ये 16.66% हुआ। कितना हुआ? 16.66%। पीवी का कितना हुआ? 16.66%, है ना। तो यहाँ पर 100 से 1499 इसलिए लिखा है क्योंकि स्लैब यहाँ पर दूसरा हो रहा है ना। अब मान लो किसी ने इस महीने 200 किया, अगले महीने 600 किया, उसके बाद 2700 वो समझ गया सर, वो समझ गया सर, वो समझ गया, सबको वो समझ गया। मैं ये बोल रहा हूँ पैसा का ऊपर हो रहा है या पीवी का ऊपर हो रहा है? पीवी के ऊपर आता है, लेकिन सबको समझा रहा हूँ, वरना ये 1500 ये है ना, ये सबको दिमाग में नहीं घुसेगा, है ना। अब तीसरे महीने आपने 2700 किया, चौथे महीने आपने 300 किया, पांचवें महीने आपने 700 किया, आठवें महीने आपने 3500 किया, छठे महीने सॉरी। तो इसका जो टोटल लगाया तो टोटल में कितना? 2 बार आपने 2500 से ऊपर किया है, तो उसमें एक ही बार 2500 से ऊपर माना जाएगा। तो दूसरा है ये भी 2500, ये 2500, ये भी 2500 ही गिना जाएगा। तो टोटल जितना हुआ, मान लो इसका टोटल हुआ 9800, तो इसका 9800 पीवी का 12% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, है ना। जैसे कि 9800 12%, तो इसके 12% के हिसाब से आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो तकरीबन 1100 रुपए जितना प्रोडक्ट इसमें से आपको फ्री मिलेगा। क्लियर हो गया सर? ओके, चलिए जी रमेश भाई। पहले तो माफी चाहता हूँ, आपने हैंड राइज करने के लिए मना किया था, फिर भी मैं आया। और एक बात बताऊं कि जो को लीडर नहीं समझा सकते ना, वो आपने समझा दिया। पूरी टीम को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों पर हमें गर्व है। मनीष सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। उसने जो पॉइंट्स क्लियर करवाए ना, वो बता सकता हूँ कि करीबन वो गणित के कोई मास्टर हो गए ना, वो ही समझा सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट आपने समझाया। और सभी साथी, जो मेरे निवेदन है एक आरसीएम सेवक की ओर से, आप इस प्लान को जो भी देखे आंकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन वो आंकड़ों के लिए तो है ही, लेकिन उस बात को समझिए कि हमारी कुछ प्रॉब्लम होती थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये। किसी भी इंडस्ट्रीज को कोई ना कोई चैलेंज आती ही, उस चैलेंज का सॉल्यूशन है। किस चैलेंज का सॉल्यूशन है? तो एक बात समझिए, आपका भी डिस्ट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं लगातार परचेस में नहीं आ रहा था। हमारी कंपनी की ओर से भी कई सारे ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास काफी नहीं थे, तो उसने प्लान में ही चेंज कर दिया। अभी तो हमारी बल्ले बल्ले होने वाली है। उस प्लान को आप किस तरह से देखते हो, वो आप पर मायने रखता है। कि उसके हमारे पास दिनेश सर है, दिनेश सर ने हमने बता दिया कि आपको माइंड में जो डालोगे वही काम करेगा। अगर आप उस प्लान को ऐसे लोगे कि 10% कम किया गया, तो आपके लिए वो 10% कम हो जाएगा। लेकिन इस प्लान से मेरी नजर से देखो तो मैं सर की तरह मैं गणित तो नहीं करता, लेकिन 12% इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। आप देख लीजिएगा, 10 से 12% एक्स्ट्रा दिया गया है। और जो औरों की कंपनियों के साथ होने वाला था, क्योंकि आज नेगेटिव इसीलिए पेड़ में आ रहा है कि और कंपनी को भी आज पीछे छोड़ने वाली है आरसीएम प्लान के लिए। तो खूब खूब धन्यवाद मनीष सर के लिए। एक बार फिर से जोरदार ताली। ऐसे परफेक्ट प्लानिंग के साथ और परफेक्ट आंकड़ों के साथ वो समझाना वो काफी मुश्किल होता है। धन्यवाद सर जी। जी थैंक यू सर। तो कुछ साथियों ने हैंड राइज हटा दिया था। मेरा कहने का मतलब ये था कि जिन्होंने हैंड राइज कर दिया है वही रखे और ना करें, लेकिन कुछ साथियों ने हैंड राइज हटा दिया। कोई बात नहीं, सीनियर साथियों से बात कर लीजिए, रूबरू बात कर लीजिए, जो भी समझ में ना आए। लेकिन एक बात मेरी समझना कि इस प्लान को हमें अपने जहन में उतार कर काम करना ही है,
तो जो हमारी मजबूरी हो चुका है उसको समझकर ही आगे बढ़े, उसमें कमियां ना ढूंढे, उसके सिस्टम को समझने का प्रयास करें। क्योंकि जब भी कोई बदलाव आता है हम दुनिया को समझाते हैं सर, स्टेज पर से समझाते हैं कि जब भी कोई बदलाव आता है तो पुराने लोग उसका विरोध करते हैं और नए लोग उसका स्वीकार करते हैं। स्टेज पर से बताते हैं खरीदारी का सिस्टम पहले ये था, पहले साहूकार थे, वस्तु विनिमय था, फिर होलसेल आया, फिर दुकानदार आए, फिर मॉल आया, है ना। यानी कि जो पुरानी सिस्टम वाले लोग हैं वो नई सिस्टम को जल्दी से स्वीकार नहीं करते, पहले मजाक करते हैं, फिर विरोध करते हैं, फिर स्वीकार करते हैं। तो जब हमारे सिस्टम के अंदर कोई बदलाव आए, जब हमारा पूरा अपना प्लान है, जब उस प्लान को चेंज किया गया तो उसमें भी हम किस कैटेगरी में है, क्या हम पुराने वालों में है या नई आदतों को स्वीकार करने वाले हैं। तो जो साथी इस प्लान को समझकर काम करना शुरू कर देंगे उनका 100% ग्रोथ आएगा। और नहीं सही है सर महेंद्र भाई, कमी की बात नहीं कर रहा हूं, कमी कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन सोच लोगों की ऐसी होती है कि ये पहले ये था, क्योंकि पहले वाला दिमाग में